नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है घनश्यामपुर गांव के पीछे फैले एक रहस्यमयी जंगल की। लोग कहते हैं कि उस जंगल में देवताओं की परछाइयां भटकती है। उसी जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी कौशल्या। माथे पर सादगी और आंखों में गहरा सन्नाटा था। 3 साल पहले उसके पति का मृत्यु हो चुकी थी। अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं था, न माता पिता न भाई बहन। दिन में वह जंगल से जड़ी बूटियां और लकड़ियां लाती थी और रात को छोटे दीपक के सहारे जीवन काटती थी। गांव वाले उसके सुंदरता से जलते थे और उसके अकेलेपन पर ताने कसते, लेकिन कौशल्या चुपचाप रहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि दुख बोलने से कम नहीं होता। एक दिन जंगल में जड़ी बूटियां चुनते समय अजीब हुआ। अचानक पत्तों की सरसराहट हुई। कौशल्या ने सामने देखा तो एक सफेद हिरण खड़ा था। उसकी आंखें सामान्य रूप से चमक रही थी। कौशल्या डर गई, लेकिन हिरण ने कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। वह बस उसे देखता रहा। कौशल्या ने हिरण से कहा, डराना मत, मैं अकेली हूँ। हिरण ने सिर झुका लिया। उस दिन के बाद वह हिरण रोज आने लगा। कभी रास्ता में दिखता, कभी झोपड़ी के आसपास पहरा देता। धीरे धीरे कौशल्या का अकेलापन दूर होने लगा। जब कौशल्या रोती तो हिरण पास आकर बैठ जाता। एक दिन कौशल्या बीमार पड़ गई। हिरण जंगल से औषधियाँ लाया। तभी कौशल्या को लगने लगा कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। एक रात चांदनी में उसने पूछा, तुम कौन हो? हिरण की आंखें भर आई। उस पल कौशल्या ने खुद को सुरक्षित महसूस किया। कुछ महीनों के बाद कौशल्या के शरीर में बदलाव आने लगे। दाई ने कहा, तुम माँ बनने वाली हो। कौशल्या हैरान रह गई। उसके जीवन में कोई पुरुष नहीं था। तब वह सफेद हिरण याद आया। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। गांव वाले ने ताने मारने लगे, विधवा होकर यह गर्भ कैसे हो गई? यह अपवित्रता है। पंचायत ने कौशल्या को गांव से निकाल दिया। फिर कौशल्या जंगल में अकेली रहने लगी। एक रात भयानक तूफान आया। झोपड़ी के बाहर एक काली आकृति प्रकट हुई। उसने कहा, मैं तामग्रह हूँ। तेरे गर्भ की संतान प्रकाश की है, उसे नष्ट करने आया हूँ। कौशल्या डर से कांप गई। तभी पूरा जंगल गूंज उठा। तभी सफेद हिरण आकाश या प्रकाश में बदल गया। अब वह एक दिव्य पुरुष बन गया था। उसने कहा, मैं वनदेव हूँ। तेरा प्रेम मेरा मोक्ष बना। तभी तामग्रह और वनदेव में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में तामग्रह नष्ट हो गया। उसी रात कौशल्या ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। पूरा जंगल प्रकाश से भर गया। वनदेव ने कहा कि यह बालक धर्म का रक्षक होगा, और फिर वह प्रकाश में अदृश्य हो गए। जिस कौशल्या को गांव ने ठुकराया था, वही लोग कौशल्या के पूजन्य बन गए। उसकी कहानी आज भी जंगल के हवाओं में गूंजती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।